आज के इस वीडियो में हम लोग आरोही अवरोही क्रम पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आरोही अवरोही की अवधारणा। आरोही क्रम किसे बोला जाएगा? जब आपकी संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित हो, जैसे 1 2 3 4 5। आरोही क्रम है ये आपका। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, यानी आपकी जो श्रृंखला शुरू होगी उसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। जब ये क्रम चलेगा आपका छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उस क्रम को हम लोग बोलेंगे आरोही क्रम। यानी बढ़ता हुआ क्रम जो होगा आपका आरोही क्रम होगा। यदि हम अवरोही क्रम की अवधारणा देखें तो जब आपकी संख्याओं का क्रम क्या हो रहा हो, आपका घट रहा हो, आपको जो श्रृंखला दी जाए उसमें सबसे आगे बड़ी संख्या हो, उसके बाद उसमें क्रमिक कमी होती जाए, जैसे 5 4 3 2 1। तो आपके पास सबसे बड़ी संख्या थी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जब आपको इस तरीके की श्रृंखला मिले जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हो, फिर छोटी संख्या उससे, फिर छोटी उससे, फिर छोटी उससे, यह क्रम आपका मिल जाए तो ये होगा आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। आपको बस इतना ही याद रखना है, आरोही में सबसे छोटी संख्या आगे और फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इसके बाद अवरोही, अवरोही में आपको याद रखना है सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी बढ़ता हुआ क्रम आरोही और घटता हुआ क्रम अवरोही। इसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन कौन से बनते हैं उनको देखेंगे। तो पहला सवाल है आपके सामने, पहला सवाल है आपके सामने, आपका सवाल है 4/3, 5/6, 7/8 और 3/5 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए। अब इसको आरोही क्रम में हमें बदलना है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको इनके हरों को क्या करना होगा, इनके जो हर हैं इनको बराबर बनाना होगा। हर आप जानते होंगे, नीचे की संख्या को हम हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ऊपर की संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं या इसी को इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें हर को क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा। तो हर को इक्वल बनाने के लिए हम लोग करेंगे एलसीएम किसका, 3 का, 6 का, 8 का, 5 का। 3 का, 6 का, 8 का और 5 का, इनका एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम जो हम लोग करते आए उसी प्रकार से करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 5, फिर 2 से देंगे 1 1 4 और 5 का 5, फिर दे देंगे 2 से 1 1 2 5, 2 से दोगे तो 1 1 1 हो जाएगा और 5, और फिर 5 से दे देंगे तो सारे 1 1 1 हो जाएंगे। अब इसका लासा हुआ, कितना लासा हुआ, 5 दूनी 10, 10 2 20, 20 दूनी 40 और 4 तिया 12, 120। यानी आपका लासा आया है यहाँ पे 120। आपका 3 6 8 5 का जो लासा है 120। अब 3 से भाग देना है 120 में, जितनी बार भाग जाएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंश का। यानी 3 से 120 में भाग देने पर जितनी बार भाग जाएगा उतनी संख्या को लिखकर अंश में गुणा करेंगे। 3 का भाग दोगे 40 बार जाएगा तो 40 गुणा जो भी अंश में है, अंश में था 4 तो 4 का गुणा कर दिया। 6 का भाग देंगे 120 में, 6 दूनी 12 यानी 20 बार जाएगा 120। 6 से 120 को भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार में, तो 20 लिख के अंश का गुणा करेंगे, अंश से 5। फिर 8 से भाग दोगे 120 में तो 15 बार जाएगा।
तो 15 गुणा जो अंश है 7, 5 से भाग दोगे 120 में तो कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, 24 गुणा करेंगे अंश का 3 का, इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये 160 कोमा 20 5 100 कोमा 105 कोमा 72 बटे 120। देखो अब आपके सब संख्याओं का जो हमने लासा किया तो इसमें हर क्या हो गया, सब संख्याओं का 120। जब आपका हर बराबर हो जाएगा उस केस में हम अंश को देखेंगे, यदि अंश जिस संख्या का बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। अब देखना है इसमें सबसे बड़ा अंश कौन है, 160 है, और सबसे छोटा अंश है 72। अब हमें इसको किस क्रम में लिखना है, आरोही। आरोही आपका क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटी संख्या को आगे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 72, 72 किसकी जगह पे आया है, 3/5 की, तो 3/5 को आगे लिखेंगे, फिर कॉमा, उससे बड़ी संख्या कौन सी है, उससे बड़ी है आपकी 100, 100 किसकी जगह पे लिखा है 5/6, तो 5/6 आएगा आपका। उसके बाद उससे बड़ी संख्या 105, 105 किसकी जगह पे आया है 7/8 की जगह पे, और सबसे बड़ी संख्या थी आपकी 160, और 160 आया आपका 4/3 की जगह। ये आपका हो गया आरोही क्रम। आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 7/3, 9/4, 12/6 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखिए। तो सवाल है 7/3, 9/4, 12/6 को अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर को बराबर बनाना होगा। हर क्या है आपके 3, 12 का लासा लोगे, लासा आ जाएगा 12। 3 से 12 को भाग करोगे तो 3 चौक 12, 4 बार, तो 4 गुणे अंश से इसका 7 गुणा करके लिखेंगे। 4 से भाग देंगे 3 तो 9 गुणे 3 आ जाएगा आपका। 6 से भाग देंगे 12 को 2 बार, तो 12 गुणा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 चौक 28, 9 3 27, और 12 दूनी 24/12। अब आपका हर इक्वल हो गया, तो हमें देखना है अंश किसका बड़ा है। हमें इसको अब इसको हमें व्यवस्थित करना अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर। तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में है 28। 28 हमने किसकी जगह लिखा है 7/3, तो आगे आएगा 7/3। फिर उसके बाद ये तो ऑलरेडी आपकी व्यवस्थित है। उसके बाद 27, तो 9/4, 9/4। इसके बाद 24, 24 लिखा है 12/6 की जगह, तो 12/6। ये पहले से ही आपकी अवरोही क्रम में थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आरोही अवरोही जब भी आपको इस तरीके फ्रैक्शन में दे दिए जाएंगे और पूछा जाए आरोही अवरोही में बदलना है आपको सवाल में, तो आप कर पाएंगे। अब आप सवालों को कर पाएंगे आरोही अवरोही में। अब थोड़ा चेंज करके हम लोग इस सवाल को देखते हैं। थोड़ा चेंज करते हैं सवाल को। अब सवाल बनेगा आपका ऐसे 0.9, 0.9 की पावर बार, और दूसरा है 0.09 की पावर बार में सबसे बड़ी संख्या बताइए। संख्या बताइए। अब इन तीनों में से आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, इन तीनों में से कौन सी होगी। तो कल हम लोगों ने इन सवालों को तो पढ़ा ही था।
तो सबसे पहले इसको यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा 0.9 का 0.9। इसको यदि हम एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा आपका 9/9। कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था, जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को लिखेंगे, अपोन में जितने अंकों पे बार होगा उतने 9 नीचे आएंगे। तो यहाँ पे 1 अंक पे बार था तो 1 9 आ गया। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे इसमें हमने क्या पढ़ा था, जिस संख्या पे बार होगा उसको लिखेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस करोगे। ठीक है, जितने अंकों पे बार होगा उतने 9 लिखोगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखोगे। तो 9 में से आप 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 9 की जगह 9 लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 0.9। 9 से 9 कट के हो जाएगा 9 एकम 9, और 9 से 90 कटेगा 10 बार में तो 1/10। ये हो जाएगा 0.9, 1 और कॉमा हो जाएगा, इसको 10 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.1 या 0.1। अब आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या है कौन। तो देखो ये 0 ये दोनों पॉइंटों में संख्या है, ये पूरा भाग है, यानी आपका 1 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 0.9 और 0.1 आपकी छोटी होंगी 1 से, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यदि आप इन सवालों को अच्छे से देख लेते हैं, आपको किसी ना किसी पेपर में सवाल अवश्य टकरा जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, और जहां पे भी आपको समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है आपका 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25 है। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है तो इन सवालों को करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो रूट पर घात है उसको क्या करना होगा, बराबर बनाना होगा। तो इनको बराबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन घातों को ध्यान देना होगा। कितनी है, 3 है, 4 है और 6 है। तो इन 3 4 6 का लासा करेंगे तो एलसीएम करेंगे हम 3, 4, 6 का, तो लासा हो जाएगा आपका 12। लासा जो आया है उसमें हम करेंगे क्या, देखो अब इन 3 4 और 6 की जगह क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लिया 12 यानी सबकी घातें 12 हो जाएगी। तो इसकी, इसकी और इसकी तीनों की घात क्या हो गई, 12 हो गई। अब आपको करना क्या है, अब इस 3 से जो लासा आया था उसको भाग दोगे। भाग देने पर जितनी बार भाग जाएगा, जो संख्या रूट में है उसकी घात चढ़ाते जाएंगे उसके। 3 से भाग देंगे हम 12 को, 3 चौक 12, 4 बार गया तो संख्या रूट में थी 9, 9 के पावर हम चढ़ा देंगे 4। क्लियर। इसी तरीके से 4 से हम भाग देंगे 12 को, 3 बार संख्या थी आपकी रूट में 20 और घात आ जाएगी यहाँ पे 3। 6 दूनी 12, 2 तो 25 की घातें आ जाएगा 2। तो यहां से करना क्या है, सबसे पहले हमें इन तीनों का लासा लेना है। लासा लेंगे तो इनकी घात क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिर हमें करना क्या है, जो लासा है उसको 3 से भाग दिया, जितनी बार भाग जाएगा तो रूट में जो संख्या है उसकी पावर में हम उतनी घात लगाते जाएंगे। 4 से हमने 12 को भाग दिया, 3 बार गया, रूट में था 20, 20 की घातें 3 लगा दिया। 6 से भाग दिया 12 को 2 बार, तो रूट के अंदर 25 था, 25 के ऊपर 2 घात लगा दिए। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 की घातें 4, इसका मान हो जाएगा 6561। इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 और यहाँ पे 12 और 25 का स्क्वायर 625। अब इन्हें आपको किस क्रम में बदलना था, आरोही। आरोही क्रम होता है आपका छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटी संख्या इनमें है आपकी 625। 625 लिखा था हमने
625 किसकी जगह था, रूट 25 की, तो रूट 25 सबसे आगे आएगा, यानी सबसे छोटी संख्या। फिर इससे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 6561। 6561 लिखा था हमने 9 की जगह। फिर सबसे बड़ी संख्या है आपकी 8000। 8000 हमने लिखा था 20 की जगह पे। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ इतना। इन सवालों में हम करते क्या है, सबसे पहले जो रूट पर घात होती है इनको बराबर बनाते हैं। इनको बराबर बनाने के लिए हमें करना क्या है, 3, 4, 6 का लासा लिया। जो लासा आया उसमें इसकी घात से भाग करेंगे। जितनी बार भाग जाएगा, 3 चौक 12, जैसे 4 बार भाग गया तो रूट में जो संख्या होगी उसकी पावर हम क्या करते जाएंगे, 4 चढ़ा देंगे। अब 4 से भाग दिया 12 में 3 बार गया तो रूट में 20 था तो 20 की घाते 3 लगा दिया। 6 से भाग दिया 12 को 2 बार तो रूट में 25 था, 25 के ऊपर 2 घात लगा दी। फिर इसका 9 की घाते 4 निकाला, 9 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो आपका आ जाएगा 6561। इसी तरीके से 20 का क्यूब करोगे, 20 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे, 20 गुणे 20 गुणे 20 8000 आएगा। इसी तरीके 25 गुणे 25 करोगे 625 आएगा। सबसे छोटी संख्या, क्योंकि आरोही क्रम लिखना था हमें छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटी संख्या ये थी। ये किसकी जगह आया था, रूट 25 की, तो रूट 25 को हमने आगे लिखा। फिर उससे बड़ी संख्या 6561। 6561 आया था रूट 9 की जगह, तो रूट 9 की जगह लिखा, रूट 9 लिखा। और सबसे बड़ा था आपका 8000। 8000 था 20 की जगह, तो रूट सबसे बाद में आएगा 20। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक सवाल और लगाते हैं हम लोग। को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोई घात जब नहीं दिखे तो यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। तो आपको कंसीडर करके चलना है, जब आपको यहाँ पे कोई घात नहीं दी जाएगी तो आपको कंसीडर करके चलना है 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है आपका। तो सबसे पहले इन सवालों में हम क्या करेंगे, 4, 3, 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 4, 2 और 3 का लेना है तो हो जाएगा 12। एलसीएम 12 है तो यहाँ पे सबकी घात कितनी हो जाएगी, रूट में 12, ये भी 12। इतना करने के बाद आपको जो भी घात होगी उसका क्या करेंगे, हम 12 में भाग करेंगे। 4 तिया 12, 3 बार गया तो रूट में जो संख्या है उसकी पावर 3 लगा दिया। अब 3 से भाग देंगे 12 को, 4 बार जाएगा तो रूट में जो संख्या है उसकी घाते 4 लगा दिया। 2 का भाग दिया 12 में 6 बार तो रूट में जो संख्या है उसकी पावर 6 लगा दी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम लोग करेंगे 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 2 की घाते 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 16। और ये हो गया कितना, 5 की घाते 6 तो ये हो जाएगा 15625। अब इसमें से हमें क्या करना है, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना था। आरोही क्रम होता है आपका बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी रूट में है 15625। एक इसकी जगह पे आया है 5 की जगह पे, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद आपका है 27। 27 किसकी जगह पे आया, रूट 4, ये लिखेंगे रूट 4। और सबसे छोटा है आपका ये 16, तो 16 किसकी जगह पे आया था, यहाँ पे 27 आया है आपका 4 रूट 3 की जगह। 27 जो है 4 रूट 3 आएगा, 27 जगह 4 रूट 3। और सबसे छोटा है 16, 16 है आपका रूट 2। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या थी रूट 5, तो उसके बाद उससे बड़ी, उससे छोटी आपकी रूट का 3 और सबसे छोटी हो जाएगी आपका रूट का 2। ये हो गया आपका अवरोही क्रम में। अब आपको ये रूट वाले जितने भी सवाल होंगे आपसे बन जाएंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं।